पहले का आंसर दे दिया मोहम्मद ने -5। सर √3 क्या है? 81। √3/81 बेस 3। देखो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है? जब आपको कोई डाउट है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आंसर्स मुझे चैट में बता देना, ठीक है? मोहम्मद का -7/2 आ रहा है आंसर, ओके। सिद्धार्थ का -7/2 आ रहा है, बिल्कुल ओके ओके। मोहम्मद नल्ला वाला -7/2, ओके। ओके ओके, -7/2, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए लेट्स सी। सर सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ यस सबके सर लिए। सेकंड। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है log(3)3 माइनस log(81)3। √3/3 क्या हो जाएगा? हाफ। क्यों? 3 की पावर हाफ लिखा है, ये लिखा हुआ है 3 की पावर हाफ, तो हाफ बाहर आ जाएगा। और 81 को क्या लिख सकते हैं? 3⁴ तो 4 बाहर आ जाएगा, -7/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? log(16)6 क्या होगा अगर log(27)12 a होगा? सर एक बार ट्राई करने दो सर। हाँ अब 16 6 का मल्टीपल ही नहीं है ना, तो कैसे आएगा? वही तो सोचना है आप कैसे करेंगे। ओके लेट्स सी कैसे करेंगे। सर 1 मिनट सर में बेस उसके 3 बाद घर से करना। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो आप। मुझे इसका आंसर चाहिए ए के टर्म्स में। सर 1 मिनट कर रहे हो रहा है। हो रहा है, ठीक है, करो करो, बताओ मुझे क्या है। देखो पहले तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने का सोचो आप। सर 1 मिनट बस।
सर कुछ आंसर आया है, बोलो। सर 4 माइनस ए। ताहिर सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अरे यार म्यूट किया हुआ है। अच्छा सुनो, हमने क्या किया, 4 log of 2 base 6, क्या ये सबको समझ आ गया? मुझे बता दो क्या क्या आपको समझ आ रहा है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, प्लीज लेट मी नो क्या क्या आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना। log of 16 base 6 को मैंने लिखा 2 raised to the power of 4, तो log of 2 raised to the power of 4 base 6, तो 4 log of 2 base 6 हो गया, हाँ which यस can be written as 4 upon log of 6 base 2, which can further be written as 4 log of 3 base 2 plus log of 2 base 2, which can be written as 4 upon log of 3 base 2 plus 1। ये क्लियर है यस बिल्कुल सर। सबको? ये समझ आ गया? अब मेरा टास्क क्या रहने वाला है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी माय फर्दर टास्क इज, मुझे 27 बेस 12 ए दिया हुआ है, तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा, इसको लिख सकता हूँ log of 27 to the base 3 अपॉन log of 12 to the base 3। मैं सबको बेस 3 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कर सकते हैं बिल्कुल। 27 to the base 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। log of 12 to the 20 base 3 सर। को 12 to the base 3 को क्या लिख सकते हो, ये मान लो लिखा है log of 12 to the base 3, तो ये क्या हुआ, a लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log of 12 to the base 3 is nothing but 3 by a। इज इट क्लियर? 3 by a लिख सकता हूँ। तो log 12 to the base 3 को अभी मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेकंड, सब म्यूट कर दो अपने आप को, थोड़ा आवाज ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो सबको आवाज क्लियर नहीं आएगा। तो log 12 to the base 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 3, तो हो जाएगा log of 4 base 3 प्लस log of 3 base 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ए। अब ये तो 1 हो जाएगा। अब log of 4 base 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 base 3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 log of 2 सर base नहीं 3। समझ आया। यार एक एक स्टेप आप समझो, मैं फिर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन एक एक चीज समझो, आप सर हम कहाँ भी अटकते हो। फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। सर हमने लिखा था कि लॉग की जो पावर हो उसको लॉग के पहले लिख के उसको फिर दूसरी साइड एक्सपोनेंट के नीचे लेना है। थियरी की तरह मुझे क्यों बता रहे हो, आप बता दो क्या कन्वर्जन करना है, सीधा सीधा 16 बेस 6 को और क्या लिख सकते हो आप। सर 2 इज इक्वल टू 6 रेज टू x by 4। 2 इज इक्वल टू 6 रेज टू x by 4। 6 रेज टू x बाई 4, इसको क्या आपने x ले लिया, ये वाली वैल्यू को? यस सर। बिल्कुल ऐसा कर सकते हो आप, यस यू कैन डू इट। ठीक है, कर सकते हैं आप वो मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप पहले इसको समझो, हमें क्वेश्चन को अप्रोच क्या करना है। लॉग ऑफ, पहले तो आंसर जो निकालना है वो किस फॉर्म में होना चाहिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लॉग ऑफ 16 बेस 6 को, सिद्धार्थ देखो कहीं फॉलो नहीं हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ लॉग ऑफ 16 बेस में 3 अपॉन लॉग ऑफ 6 बेस में 3। क्लियर है? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या जो इससे पहले मैंने मेथड बताई थी उसमें मैंने क्या किया था, लेट मी डू दैट ओनली, अगर तुमने वो फॉलो करी है तो 2 की पावर log ऑफ 2 की पावर 4 बेस में 6, जिसको लिख सकते हैं 4 को बाहर ले जाके 4 log ऑफ 2 बेस 6, जिसको लिख सकते हैं 4 अपॉन log ऑफ 6 बेस 2। ये क्लियर है? जिसको लिख यस सकते हैं 4 अपॉन log ऑफ 2 बेस 2 प्लस log ऑफ 3 बेस 2। ये क्लियर है? जिसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 1 प्लस log 3 बेस 2। मतलब इसमें ये भी नोन है, ये भी नोन है, सिर्फ ये अननोन है। तो क्या मैं log 3 बेस 2 की वैल्यू कहीं से ढूंढ सकता हूँ? तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से निकालने की। तो log ऑफ 27 बेस 12 को मैंने a माना हुआ है, जिसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ, देखो 27 को अगर मैं बेस 3 में कन्वर्ट कर लूंगा तो ऊपर सीधा सीधा कांस्टेंट बन जाएगा, और नीचे log 12 को भी बेस 3 में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्लियर है?
अब log ऑफ 27 बेस 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। और log ऑफ 12 बेस 3 को क्या लिख सकते हो? log ऑफ 4 बेस 3 प्लस log ऑफ 3 बेस 3। ध्यान रखो log का जो आर्ग्यूमेंट है मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट होता है एडिशन में। ये क्लियर है? यस सर। 6 की 6 7 के साथ प्रॉपर्टी अपने साथ लिख के बैठे, लिख लो सारा, जहाँ बैठे हो वहाँ पे अपने साथ एक पेपर पे सारी प्रॉपर्टीज लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा? 3/1 प्लस log ऑफ 4 बेस 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। log ऑफ 4 बेस 3 को लिख सकते हैं log ऑफ 2 बेस 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 log ऑफ 2 बेस 3। इज इट क्लियर? फिर 2 log ऑफ 2 बेस 3। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू a के बराबर है पूरी की पूरी। तो मैं अगर 3 के नीचे a को ले जाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 log ऑफ 2 बेस 3 इज नथिंग बट 3/a। तो 2 log ऑफ 2 बेस 3 विल बी 3/a माइनस 1। तो ये 3 माइनस a अपॉन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 log ऑफ 2 बेस 3। समझ आ रहा है? तो 2 नीचे चला गया। अब मेरे पास log 2 बेस 3 की वैल्यू है 3 माइनस a अपॉन 2 है। अब मुझे सब्स्टिट्यूट 3 बेस 2 करना है। तो 3 बेस 2 क्या हो जाएगा? यहाँ से log ऑफ 3 बेस 2 इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा 2a अपॉन 3 माइनस a। अब ये वैल्यू मुझे a के टर्म्स में पता है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4/1 प्लस 2a अपॉन 3 माइनस a। लेट मी टेक दी एलसीएम। तो 4/3 माइनस a प्लस 2a अपॉन 3 माइनस a, जो कि ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 4 टाइम्स 3 माइनस a अपॉन 3 माइनस a प्लस 2a। तो ये क्या जाएगा? 3 प्लस a। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लें इसको आप। 4 इंटू 3 माइनस a अपॉन 3 प्लस a। सर यस। सर तो हमें पता कैसे चलेगा कि बेस में वैल्यू कौन सी लेनी है अगर आइडेंटिटी यूज करें तो? आप इसको कोई भी बेस में कन्वर्ट करोगे तो वो करने से पहले हमने क्या किया? जो आंसर था सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया मैंने कैसे सॉल्व किया। मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, मेरा पहला स्टेप था तो मेरा इसको सिंप्लीफाई। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर बहुत धीमी आ रही है। माइक के पास से बोला सर। मेरी आवाज धीमे आ रही है तुम लोग को क्या? अब बराबर है। हाँ, सी हमने सबसे पहला जो चीज किया, वो सबसे पहली चीज हमने क्या किया? log ऑफ 16 बेस 6 को सिंप्लीफाई किया। तो उसको सिंप्लीफाई किया तो पता चला सिर्फ log 3 बेस 2 अननोन है। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से log 3 बेस 2 हमें बनाना है। ठीक है, तुमको पता कैसे चलेगा? तो पहले बेटा हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे ना कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। हमको आता होता तो हम चैप्टर क्यों सीखते? समझे? तो तुमको यही अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कैसे हम ब्रेक कर रहे हैं 27 और 12 को। ठीक है, अब 27 को हम चाहते तो बेस 2 में ले सकते थे। ठीक है, 27 बेस 2 लेते और 12 बेस 2 ले लेते, लेकिन 27 बेस 2 फिर हमको 3 बेस 2 में ही कन्वर्ट करना पड़ता। लेकिन अगर मैंने बेस 3 में ले लिया तो 27 बेस 3 बिकेम 3 फॉर मी एंड 12 बेस 3 को मैं फर्दर स्प्लिट कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? यस सर ये ट्रिग्नोमेट्री जैसा ही है, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस है मतलब अभी तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप बोलोगे कि सर मुझे पता चलना चाहिए खुद से कैसे करना है, तो फिर मेरी क्या जरूरत रहेगी? तो हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रिक्स को। सर थर्ड का आंसर आ गया। हाँ सर, थर्ड का आ गया आंसर। हाँ चलो पहले अभी इसका फटाफट सब लिख लो, फिर मैं थर्ड वाला भी बता देता हूँ एक बार। यस ओके चलो मैं इरेज करूँ थर्ड वन करूँ, अभी सेकंड इरेज कर दूँ। चले कहाँ से? log ऑफ ए बी बेस सी बेस ए बी सी, log ऑफ ए बी बाई सी बेस ए बी सी, log ऑफ बी सी बाई ए बेस ए बी सी, log ऑफ ए सी बाई बी बेस ए बी सी। तो log जब एडिशन में होता है तो आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? log ऑफ ए बी बाई सी इंटू बी सी बाई ए इंटू ए सी बाई बी। बेस में ए बी सी है, सबका बेस सेम है, तभी हम पावर्स जो ये आर्ग्यूमेंट्स है उनको कंबाइन कर पा रहे हैं।
तो ये a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो ये बचा क्या? log of 1 abc बेस abc, तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सही है? यस सर सर। मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? हाँ बेटा क्या हुआ बताओ। सर मैंने मतलब आइडेंटिटी से सबको खोल के किया है सर, वो लॉग भी ए सही, वो भी सही है, बेस एबीसी। हाँ, सारा कट जाएगा, ज्यादा मेहनत की। बट वो एक a एक lengthy b हो एक c जाएगा। बच जाएगा आपका, है ना? ऐसे धीरे धीरे हम सीखेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो आप लोग, धीरे धीरे सब सीखोगे। ठीक है, और 10 से 11 इज अ Yes, पैराडाइम sir. शिफ्ट। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, शुरू कर रहे हैं अभी तो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लिख लेते हैं। चलो Yes. फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखो कैसे करेंगे सर फोर्थ नहीं है। क्वेश्चन। आया। आ रहा है भाई, धीरज रखो। सर वो सेकंड में 2.5 है या 25 है? 2.5 नहीं है बेटा, 25 है। सर ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही है ना? हाँ यस सर, क्योंकि अभी 3 गिरा। सर 1/4 आई वैल्यू। क्या आंसर आ रहा है? 1/4 आ रहा है सबका। लेट्स सी। यस सर। log of 5 base 2 log 2 base 5। तो मैं एक काम करता हूँ, सबको बेस 10 में लिख देता हूँ। log 5 base 10 log 2 base 10 log 2 base 10 log 25 base 10 log of 25 base 10 log of 100 base 10 log of 100 base 10 log of 625 base 10। अब यहाँ से आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, 2 base 10 2 base 10 कट गया। आपको मैंने एक चीज बताई थी, 5 base 10 और 25 base 100 सेम होता है। अब देखो 5 base 10 है, 25 base 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 एक बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो ये भी log 5 base 10 लिखा जा सकता है। सर 25 बेस 10 दो बार कट हो जाएगा। हाँ Yes, कैंसिल हो रहा है कट सर। जाएगा। देखो या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, 25 base 10 भी है तो उसको भी काट दो। चलो नेक्स्ट log 100 base 10 है, उसको भी काट दो सर आप, फिर एक और भी कट रहा है। उसको रहने दो। 1/4। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा? log of 5 base 10 log of 625 base 10। ये तो आंसर 1/4 आ गया है ना।
इजी था। सर log of सर आप तो कितना 5 base खतरनाक 2 कर देते हो। हाँ क्या सर मतलब धीरे लॉग धीरे हो किया जाएगा। फिर हाफ लॉग टू। हमने तो हाँ हाँ हमने तो वैसे ही कितनी किया। मेहनत की सर। कोई बात मैंने नहीं, देखो भी मैंने ऐसा ही आपको धीरे करा, धीरे समझा रहा हूँ ना कैसे 25 कर का सकते हो स्क्वायर जल्दी। लिखा ऐसा सब का। हाँ सब वही किया है। कोई बात नहीं, बहुत आंसर लेंदी लेकिन किया। आपका आ गया है ना। ठीक है कोई बात नहीं। यस सर। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। समझ आ गया सबको। यस सर। ध्रुमिल, ध्रुमिल का मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है। ध्रुमिल का आया आंसर? हाँ आ गया, 1/4 दे दिया मैंने। मेरे पास फातिमा का आंसर नहीं आया। फातिमा, कशिश का भी आंसर नहीं आया है। अब्दुल मनाफ, आज अब्दुल मनाफ का भी आंसर नहीं आया था, क्यों? ठीक है ना, तो सबको आंसर देना है। काव्य, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चले। लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। log ऑफ 18 बेस 12 a है, log 54 यस बेस सर। 24 b है। तो आपको 1 माइनस ए बी अपॉन ए माइनस बी फाइंड करना है। सर सिर्फ ए बी। सिर्फ ए बी मतलब क्या? मुझे तो वैल्यू निकालनी है ऐसा बोल रहा है शायद। वैल्यू नहीं आ रही कैसे? सर वैल्यू नहीं आ रही। सर भेजा। नहीं आ रही है क्या? देखो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। log ऑफ 18 बेस 12 a के सर बराबर रुको है। रुको रुको सर कर रहे। सर रुकना। हाँ सर कर रहे हैं। रुको ठीक है, सर रुकता हूँ। ओके ओके। भेजा मैंने। 5 दे दिया प्रीत ने मुझे आंसर 5। अमेया का आंसर 3/2। बाकी सब बच्चे क्या सो रहे हो क्या दोपहर के टाइम पे? हाँ? ना कुछ जवाब दे रहे हो ना आंसर दे रहे हो, ऐसे लग रहा है सो रहे हो। ओम पंचाल, ओम कोई आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारी तरफ से। आयुष कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सर सॉल्व कर रहा हूँ। फातिमा की तरफ से भी कोई आंसर नहीं है। फातिमा क्या है भाई, आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है। कशिश, मुस्तफ़ा भी बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है आज। क्या बात है मुस्तफ़ा, क्या बात है? सर कर रहा हूँ। ज्यादा खाना खा लिया क्या आज? नींद आ रही है? सच सर बताओ। फास्ट है। अच्छा हाँ सॉरी भूल गया मैं तो। ठीक है चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, चलो फटाफट मुझे आंसर दो। इमैनुअल की तरफ से कोई तो रिस्पॉन्स 1 ही नहीं मिनट है। हो रहा है। इमैनुअल सी हो गया। थोड़ा नेट का इशू है क्या आज आपके इधर? मुझे ऐसे फील हो रहा है दाहोद में। 2-3 बच्चों सर का। नेट का नहीं, जूम का ही इशू है। जूम बहुत बकवास एप्लीकेशन है सर। हाँ लेकिन अभी 2 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि मीटिंग ही एंड नहीं हो रही है, अनलिमिटेड चल रहा है सेशन। सर वो तो बिजनेस चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है, इसलिए एक फायदा दिया है हमको। ठीक है इसका भी ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा।
मोहम्मद नल्ला वाला का भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है आज। फातिमा तो मुझे लग ही नहीं रहा क्लास में भी है। सर आपने सॉल्व कर दिया? सर अभी वेट किया कि सॉल्व कर दिया? मैं डिस्कनेक्ट करता पता नहीं। नहीं, अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। ओके हमने इसको भी सॉल्व नहीं किया है। जिसका सॉल्व आ गया है मुझे बता दीजिए। ताहिर का आंसर 1 आ रहा है मेरे पास। सर log ऑफ 1/3 बेस 12 को हम log ऑफ 2/3 बेस 24 लिख सकते हैं। सर आपका माइक म्यूट है। दोनों के इक्वल 1 आ गए। Yes, फिर yes, मैंने yes. जिसके बेस सेम दोनों है ना को सर, इक्वेट कर दिया। उनके एक्सपोनेंट को कंपेयर कर दिया। ठीक है, ठीक है, सर कर सकते हैं। तो सर भी ऐसा बिल्कुल ठीक है। चलता है ना, मतलब दो इक्वेशन में बेस सेम हो तो उसके एक्सपोनेंट को कंपेयर कर रहे बट हैं। आपने उसके एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लिया, ठीक है, तो आपको वहां से क्या ए की कुछ हाँ वैल्यू मिल गई, बी की कुछ वैल्यू मिली, ऐसा है क्या? हाँ सर, मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिंप्लीफाई किया ना सर, तो एक में आया 2^2a-1 इंटू 3^2a-2 इक्वल्स 1, और एक दूसरा आया 2^3b-1 इंटू 3^b-3 इक्वल्स 1। तो ऐसे मेरे 2 के साथ जो जो एक्सपोनेंट है ना, मैंने उसको कंपेयर कर दिया, और 3 वाले को कंपेयर कर दिया। ओके, 2 के पावर को कंपेयर कर दिया, 3 की पावर को कंपेयर कर सर दिया। बस फिर तो हाँ, फिर एलिमिनेशन से कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सर मैंने तो क्या फर्स्ट वाले log 18 बेस 12 को मैंने पहले 2 से कर दिया बेस को, और नेक्स्ट ए बी वाले को बेस 3 से कर दिया। तो फिर मेरा आंसर तो log 3 बेस 2 का आया आंसर, मतलब 3 पावर में और नीचे बेस में 2, 3b-1/3 फिर उसको मैंने सब्स्टिट्यूट करा, तो मेरा a इज इक्वल्स टू 5b+1/b+5, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, लॉगरिथम से आप क्या करो इसको, नहीं तो लास्ट जो मैंने अभी बताया आपको, सिंप्लीफाई कर दिया, ए बी मिल गया आपको, और इस ए बी को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लो। आपने किया सब्स्टिट्यूशन? हाँ सर कर सर 2 मिनट को, सर मैंने गलती कर दी किसके अंदर, शिट। सब्स्टिट्यूशन एक बार करो और मुझे बताओ क्या रहा है। सारा का सारा हाँ सर सब्स्टिट्यूशन, वापस एक बार मैं करके बताता हूँ। सारा का सारा यही सब्स्टिट्यूशन करके 5 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग का? सर 1 मिनट बहुत बड़ा आंसर है। सर 2 मिनट मैं भी चेक करके बताता हूँ मेरे मैथड से। मैं जिसको नहीं समझा एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। हमने क्या करा है, हमने 18 बेस 12 को ए लिया हुआ है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 54 बेस 24 को बी दिया हुआ है। तो हमने सबको क्या कर दिया, 2 और 3 में ब्रेक कर दिया बेस 10 लेके। तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, पहले तो इसको हमने क्या कर दिया, सबको बेस 3 में लिया तो ये एक्सप्रेशन बना। फिर मैंने बेस 10 में ले लिया 3 से कन्वर्ट करके, तो 2 बेस 10 अपॉन 3 बेस 10 हो जाएगा, यही एक्सप्रेशन। तो एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा। सेम तरीके से बी सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा।
फिर log ऑफ 2 बेस 10 को अल्फा लिया, log 3 बेस 10 को बीटा लिया और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अल्फा और बीटा के फॉर्म जो आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई, जो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। सर मेरा आंसर आ गया 5 मेरी मेथड से। तो है ना, सारे के सारे अपनी अपनी मेथड्स भी शेयर कर सकते हैं क्या उन्होंने किया है। हाँ। सर मैंने तो जो आपको बता दिया ना वैसे ही कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, वो भी सही है, पहले ऐसे भी कर सकते हैं। पहले log 3/2 को निकाला बी के फॉर्म में, फिर log 3/2 3 बेस 2 को ना सब्स्टिट्यूट कर दिया ए की इक्वेशन में, तो ए आया 5b + 1 अपॉन b + 5, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करा तो लास्ट में बचा 5 फिर ब्रैकेट में -b² + 1 अपॉन b² वो भी बिल्कुल ठीक है। ए और बी में आप तो रिलेशन 5 आ निकाल लो, गया। वो ऑटोमेटिकली आपको यही इक्वेशन बना के देगा। यस आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू। देखो log of 81 base 12 is a, find log 24 base 3 in terms of a। चलिए किस किस का लास्ट वाला आंसर आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, मुझे पता चल जाएगा सर आ गया। किस किस का आ गया। सर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, नया आया मेरा। करो करो करो, जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। जिसका आ गया प्लीज रेज योर हैंड, मुझे पता चल जाएगा। मोहम्मद अल्लाह वाला का नहीं आया थे, जुमला हुसैन, मुस्तफा का आ गया, ठीक है ठीक है। ओम आयुष, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, बेस 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही हमने यहाँ किया है। तो 81 बेस 3 को 4 लिख सकते हैं, तो ये आ गया। अब फिर हमने इसको ब्रेक कर दिया 3 बेस 2 में, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बचा है आके। अब क्वेश्चन को भी हमने ब्रेक कर दिया, तो पता चला log 2 बेस 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो हमने पहले एक्सप्रेशन से निकाली है। You will get your answer. Next question, let's go with this. इसको सॉल्व करेंगे। x plus log of 1 plus 2 raised to x base 10 plus equal to x log 5 base 10 plus log 6 base 10। सर इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। Yes, solve for x. सर एक जगह थोड़ा अटक गया हूँ, पूछूं? सर मेरा मतलब सिंप्लीफाई किया तो आया x into log 3 equals log of 1 minus 2 raised to x। अब इसके आगे कुछ है सर? इसको हम पहले स्टेप में क्या सोचेंगे, log x को क्या लिख सकते हैं? हाँ सर एक मिनट, आइडिया आया एक मिनट को। ऐसे log 3 उधर ले सकता हूँ सर मेरा सर, तो log 3 को उधर ले जाता हूँ। 5 raised to x base 10 प्रोडक्ट में सर कन्वर्ट। आगे सर सेम आपने जो किया वैसे ही कर रहा हूँ सर, एक मिनट। और इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो अरे यार क्या कर दिया मैंने। इसको डिवाइड कर दो।
आ रहा है? वन के कारण गड़बड़ी हो रही है। अरे यार पूछ नहीं रहा हूँ। 2 raised to x को अल्फा ले लो, 1 plus alpha is equal to 6 upon alpha. x is 1. देख लेते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 6, यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 3 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अल्फा या तो 2 आ जाए या तो माइनस 3 आ जाए। अल्फा क्या था? 2 पावर एक्स, तो 2 पावर एक्स का भी माइनस 3 तो आ नहीं सकता, x1 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। यस यस सर, आ गया सर। उससे भी इजी है सर, वो आपने लिखा ना log 10 raised to x upon 10, तो अब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 10x plus 20x आ जाएगा लेफ्ट साइड में बेस 10 पे, और राइट में आएगा 5x into 6 और बेस 10, तो 10x plus 30x is 5x into 6। तो 30x नहीं होगा, वो 5 raised to x into 6 का 30, अरे 30 नहीं सर होगा। 30 raised to x। नहीं होगा, गलत अरे हाँ यार। और मैं तो लास्ट में सॉल्व करने पे आ रहा है 1 plus 2x is equals to हाँ ये आ गया। लोग देख लो, मैंने सॉल्व कर दिया। सब मैंने अलग से किया है पर लास्ट में इक्वेशन यही आया। ठीक है, यही सर आपने वो सेकंड स्टेप में क्या किया है सर? हमने देखो क्या किया, आई एक्सप्लेन फ्रॉम द बिगिनिंग। x को लिखा 10 raised to x log base 10 में, और अब क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन का, तो 10 raised to x into 1 plus 2 raised to x हो गया। ये 5 raised to x इधर चला गया और ये भी मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब ये सारा लॉग में लिखा हुआ था, तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। हाँ ओके। ये लॉग में लिखा है, कंपेयर कर लिया। हाँ सर। क्या कर दिया? 10 raised to x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से तो में आ गया। तो 1 plus 2 raised to x बन गया इक्वल टू हाफ raised to x। अब 2 raised to x को मैंने अल्फा ले लिया, तो ये बन गया 1 plus अल्फा 6 अपॉन अल्फा। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 6। अब तो क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना है। सर वो 6 गलती से लिखना है, भूल गया, डिवाइड बाय 6 तो आंसर 0 आ गया। तो वो -3 आंसर में नहीं आएगा, अल्फा इज इक्वल टू -3, क्योंकि सर थोड़े क्वेश्चंस होमवर्क में दे दो ना। सेशन एंड थोड़ी कर रहे हैं अभी हम। सर मैं तब होता। सर अरे होमवर्क के लिए तो भेज दिया ना तुमको, बुक भेज दिया पूरा, और होमवर्क के लिए मैंने तुमको मॉड्यूल भेज दिया। और सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मतलब अल्फा को -3 नहीं ले सकते? कैसे होगा? क्योंकि हमारे माइनस 3 कैसे होगा बता? हाँ सर मतलब वही पूछ रहा था। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना, नॉट पॉसिबल। सर एक बार वापस पीछे करो आपका सॉल्यूशन। मेरा सॉल्यूशन चला गया। ओके सर। लिखना पड़ेगा इसमें, नॉट देयर। देखो क्या? नहीं सर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको करेंगे। फाइंड x। कोई डाउट है? मैनुअल कोई डाउट है क्या बेटा? हाँ सर। अच्छा, लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। कैसे करेंगे इसको, देखें क्या? सर रुको मैं ट्राई करना तो। करो ट्राई करो। हाँ सर ट्राई कर रहा हूँ। निकालेंगे कैसे? आपको x निकालना है इसमें। यस।
कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। ए की पावर एक्स लिखा हुआ है, क्या मैं लिख सकता हूँ सी की पावर 2? यस सर, यही किया है इधर तक। ठीक है, यही किया। फिर एक्स को Yes, कॉमन ले लिया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बी की पावर हाँ हाँ into b सर, प्लस बी yes सेम into किया b। है। yes sir, ऐसा ही किया है। ए बाई मैं वही क्या स्क्वायर बी क्यूब की पावर एक्स बन रहा है। हाँ सर यही आया है, हाँ सर, ये भी आया। इधर तक तो सेम हुआ सर पूरा। एन है, हाँ एक्स क्या होगा लॉग एन बेस ए, तो वहाँ से एक्स क्या आ जाएगा लॉग ऑफ बी बेस ए अपॉन सी स्क्वायर बी क्यूब। हाँ अरे वाह, यस सर। तो ऑप्शंस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, तो आप ऑप्शंस खुद के हिसाब से लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन सर आ गया सेम आंसर। सर ये कैसे हुआ लॉग? ये देखो ना, दोनों को हमने लिखा हुआ है, यहाँ से भी रिलेट कर सकते सर नहीं समझ आया। हैं। ए रेस टू एक्स अगर एन होता है हाँ सर हाँ मुझे नहीं समझ में। आ गया समझ। सर आगे समझ। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला, आ जाएगा लॉग ऑफ बी बेस में ए अपॉन बी स्क्वायर या बी क्यूब सी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं फिर से अलग तरीके से लिखूंगा, ए रेस टू एक्स बी रेस टू एक्स बी क्यूब एक्स इंटू बी। आप सबको इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, बी की पावर में 3x ए की पावर x इक्वल्स टू 1 अपॉन बी बी क्यूब सी स्क्वायर अपॉन ए टू एक्स इज 1 बाई बी। ए रेस टू एक्स एन हो जाएगा, x क्या हो जाएगा log of 1 by b सी स्क्वायर अपॉन ए, और उल्टा करके लिखेंगे तो 1 अपॉन log of b क्यूब सी स्क्वायर बाई ए बेस में 1 बाई बी। हाँ यस सर। हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं, तो ऑप्शन अपने हिसाब से आप मैच करवा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट लिख लेंगे। log of 168 बेस 54 को आपको लिखना है x और y के फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लो, क्या होता है। सर आपकी 7 आवाज into थोड़ी 24 रुक रुक के आ रही है। 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 7 into 24 7 2 यस। अब 7 यहाँ पे रिलेटेड है, फिफ्टी फोर को क्या लिख सकते हैं 18 into 3 27 into 2, और इसको लिख सकते हैं 8 into 3 7। तो दोनों को मैं क्या करूं बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता सर हूँ। वहाँ हो जाएगा log 2 base 12 plus 1। देखो मैं काम करता हूँ, दोनों को बेस 2 में बेस 7 में कन्वर्ट करता हूँ। तो क्या लिखा, log ऑफ 24 बेस 7 अपॉन log ऑफ 12 बेस 7 कितना हो जाएगा y। हाँ अब log ऑफ 24 बेस 7 कितना हो जाएगा x y, यस सही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते सर हैं। कैसे एक्स वाई। हाँ समझ आया कि नहीं। यस सर आ गया। हाँ 24 बेस 7 12 बेस 7
24/7 हमें पता नहीं है, 12/7 x पता है, तो xy हो जाएगा। अब log 168 को लिख सकते हो 24 इंटू 7 बेस में 7 अपॉन log ऑफ 54 बेस। से वो ये log 2/7 निकालो, log 3/7 निकालो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, log 24/7 को क्या लिख सकते हो, xy। अब log ऑफ 54/7 लिखना है, 54/7 को कैसे लिखोगे, ये देखो 27 और 2 है, तो log ऑफ 27/7 प्लस log ऑफ 2/7 1 xy अपॉन log 20/7 क्या 3 log 3/7 प्लस log ऑफ 2/7 आ गया। अब log 3/7 और log 2/7 कहाँ से निकालोगे, आप पता है आपको? 3/7 इधर से निकालोगे सारा। देखो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 2 log 7 प्लस log 3/7 इज x। सही है? हाँ। अब 24/7 को क्या xy लिखा है, तो ये भी ब्रेक कैसे होगा, 8 इंटू 3 में होगा, तो 3 log 2/7 हाँ प्लस log ऑफ 3/7 कितना हो गया, xy हो गया। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या जाएगा, log ऑफ 2/7 अरे बाप रे, कर दोगे, यस तो log x1 माइनस x इंटू y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, सर आपकी आवाज रुक के आ रही है। मैं रुक के एक्चुअली बोल रहा हूँ, अभी आ रही है मेरी आवाज? सर रुक के आ रही है, कि रुकने में भी रुकने में भी देखो, अब पता चल गया, इसमें आप पुट कर दोगे क्या log 2/7 को, ये क्या रहेगा 2 log 2/7 क्या है, x y माइनस ये लास्ट में जो किया वापस समझाओ, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया। ताहिर हमने अभी तक वीडियो देख ले रहा है यार। कोई बात नहीं ताहिर तुम देख लो, मैं क्या बता रहा हूँ सुनो। हमने क्या किया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया 168/54 को, एंड इट केम अप टू लाइक दिस, log 24 into 7/7 log 7। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई हो गया क्योंकि 24/7 में निकाल चुका था, 54/7 को सिंप्लीफाई करना है, तो वो क्या हो जाएगा 27 into 2, ये वाला पार्ट बन जाएगा। अब इसको करने के लिए log 3 और log 2 का बेस 7 पे वैल्यूज चाहिए, वो हम कैसे ढूंढ रहे हैं, हमको दो इक्वेशन मालूम है, एक इक्वेशन ये मालूम है, एक इक्वेशन ये मालूम है, तो दोनों इक्वेशन मैंने लिख दिए। लीनियर इक्वेशन में से x और y की वैल्यूज के टर्म्स में निकाला है मैंने आंसर्स में, आप एक बार ऑब्जर्व कर लो। हाँ यस सर। अब हमने क्या किया, देखो log 2/7 तो निकाल लिया, x into y minus 1, अब इसको पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, log 3/7 भी निकल रहा है, ओके माइनस 2x प्लस log ऑफ 3/7 इज x, x कॉमन 3 minus 2y, so 3x minus 2xy is log of 3/7, समझ आ रहा है? यस सर। आपको समझ आ रहा है, देख लो। यस सर। लास्ट स्टेप में क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यूज पुट करनी है। अब 3 log 3/7 क्या हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 1 plus xy ऊपर हो गया 3 टाइम्स 3x minus 2y प्लस log 2/7 क्या है, x into y minus 1, तो ये बन जाएगा 1 plus xy अपॉन माइनस 6y प्लस xy, ये माइनस 2xy है, सॉरी ये 6xy प्लस तो 9x माइनस x कितना होगा, 8x, ऊपर फाइनल आंसर है माइनस 6xy प्लस xy माइनस 5xy,
कैलकुलेटर बन गया 2 + xy। सर यस सर। जरा में डिस्कनेक्ट हो गया था। 168 बेस 54 हमें निकालना है। वन प्लस एक्स वाई अपॉन 8x माइनस 5xy आ रहा है। हमने क्या किया, मैं एक बार लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर देता हूँ जो जो नहीं कर पा रहे हैं। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मुझे अब एक चीज बताओ, अब आ रही है आवाज आप लोगों को? अब आ रही है? हेलो? हाँ यस सर, क्लियर आ रही है। यस सर। क्लियर आ रही है अब तो। क्लियर आ रही है। अब सुनो, log ऑफ 168 बेस 54 को मैंने क्या कर दिया, पहले 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया 7 बेस पे लेके, तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। फिर 24 × 7 को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 7 बेस 7 प्लस log 24 बेस 7। 24 बेस 7 तो हमने मेहनत से यहाँ निकाला हुआ है। तो कैसे निकाला है देखो, कैसे निकाला देखो, 24 बेस 12 को लिखा, 24 बेस 7 12 बेस 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, ये आइडेंटिफाई करें आप। तो मेरे को 12 बेस 24 की वैल्यू xy मिल गई। अब इसको सिंप्लीफाई मैंने कर दिया, तो 1 न्यूमरेटर सिंप्लीफाई कर दिया तो वो मेरे पास ब्रेक हो गया 1 + xy, और डिनोमिनेटर में जो बचा वो 7 के बेस पे दोनों है। तो अगर और उसको सिंप्लीफाई किया तो log 3 बेस 7 log 2 बेस 7 बच रहा है। तो इसकी वैल्यूज अब ढूंढनी है, तो आप क्या करो, 2 इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है। एक x में है, log 12 बेस 7 को लिखा 2 log 2 बेस 7 प्लस log 3 बेस 7 = x, और 24 को लिख दिया 8 × 3, तो 3 log 2 आ जाएगा और log 3 आ जाएगा, ये xy। तो log 2 की वैल्यू निकाल ली, log ऑफ 3 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे ये log 3 की वैल्यू निकाली हुई है, और इसको फिर हमने सिर्फ गिवन इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दिया, पुट कर दिया, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस आपके पास इसी फॉर्म में होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कैसे करेंगे इसको? 8 log 3 बेस 2। सर 3 log 3 8 बेस 2 भी लिख सकते। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से था। इसको क्या किया, नीचे ले गए, इसको ऊपर ले गए, तो क्या हो गया, 27 ये आ जाएगा 2 3 log 8 बेस 2, ये कितना 3 क्यूब, 3 आंसर आ जाएगा फर्स्ट का 27। बिल्कुल 27 परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, इसको क्या लिख सकते हो? 3/4। हाँ 2 8 by 16/81 16/81 हाँ 16/81 2/3 की पावर 4 हो जाएगा, which is 16/81। परफेक्ट। नेक्स्ट सर नेक्स्ट तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। 625/2401 625 upon something। यही आ जाएगा। यस सर। 625/49 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2401। 241 हाँ। सही है ना? सर अब टाइम हो गया है तो बस हाँ, सर। ठीक है, तो सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं हम लोग। इसके आगे के लिए नेक्स्ट टाइम करेंगे, या क्वेश्चन लिख के जाओगे? लिख लो, एक क्वेश्चंस लिख डालो। सर ऐसे भी ड्रिल करनी है। सर ले लिया इससे शॉट ले लिया सर। ले लिया, ठीक है, तो सेशन यहाँ हाँ कंक्लूड सर, करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर 2 क्वेश्चन होमवर्क में ना। बाकी मैंने मॉड्यूल और तो भेजा, drill आपको one। ड्रिल कर सकते हो आप, और जो मैंने आपको बुक भेजी है उसको भी सॉल्व करते रहे साथ साथ में, आपको और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यस सर। थैंक यू। सर कल क्लासेस नहीं होगी ना? कल क्लास नहीं हाँ सर, रखेंगे प्लीज आपका, कल। ठीक है, कल क्लास नहीं हाँ यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, Thank you, बाय sir. बाय बाय।